सर्द हवा के साथ जब सुबह की धुंध संगम के जल पर उतरती है, उसी पल प्रयागराज के आसमान में परों की सरसराहट सुनाई देने लगती है। हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया की बर्फीली धरती से उड़कर आए प्रवासी पक्षी एक बार फिर संगम की रेती पर अपनी अस्थायी दुनिया बसाने लगे हैं। अक्टूबर की शुरुआत से ही गंगा और यमुना के किनारे विदेशी मेहमानों की चहचहाट गूंजने लगती है। ठंड प्रदेशों में जमी झीलें जब भोजन का रास्ता बंद कर देती हैं, तब ये पक्षी खुले जल और गर्म धूप की तलाश में प्रयागराज का रुख करते हैं। संगम का विस्तार, शांत जलधारा और रेत के टापू इन्हें कुछ महीने का सुकून देते हैं। सुबह की धूप में जब ये पक्षी पानी पर तैरते हैं और शाम को लौटते सूरज के साथ उड़ान भरते हैं, तो संगम किसी जीवंत चित्रकला जैसे नज़र आता है। यह दृश्य न केवल प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि नदियों की स्वच्छता और शांति ही इन परिंदों का असली आश्रय है। तो देखिए, इस वक्त हम जो हैं संगम नोज़ पे मौजूद हैं और आपके सामने कितना ही खूबसूरत, कितना ही मन को भाने वाला दृश्य है, जहाँ पे एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि संगम है और जल है संगम का, और उन्हीं जल पे आप देख सकते हैं चहचहाते हुए ये पक्षी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हर साल जो है प्रयागराज में आते हैं साइबेरियन पक्षी, और इनके साथ साथ अन्य प्रवासी पक्षी की भी आमद शुरू हो जाती है। और गंगा यमुना के संगम क्षेत्र समेत आसपास के जलाशयों में इन दिनों ये विदेशी मेहमानों की चहचहाट सुनाई देती है, जिससे पूरा इलाका जो है वो जीवंत हो उठता है। तो देखिए, साइबेरिया में सर्दियों के दौरान जो तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। झीलें और नदियाँ जम जाती हैं, जिससे वहाँ खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये पक्षी हर साल अक्टूबर से मार्च के बीच गर्म इलाकों की ओर पलायन करते हैं। प्रयागराज का मौसम, नदियाँ और जलाशय इनके लिए बिल्कुल सही होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग भी पहुँचते हैं वो उनको दाना डालते हैं, बोटों में बैठ के उनको दाना डालते हैं, और जम के जो है हम कहते हैं यहाँ पे इन पक्षियों के साथ जो है सेल्फी ली जाती है, जम के जो है इन पक्षियों को दाना डाला जाता है और फ़ोटोबाजी होती है। तो इस वक्त का खूबसूरत दृश्य हम आपको संगम क्षेत्र से दिखा रहे हैं। ठीक संगम नोज़ पे हम मौजूद हैं और आपके सामने ये मन को भाने वाला दृश्य है, जो कितना ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। इन पक्षियों के वजह से कितना ज़्यादा लोग आकर्षित होकर संगम नोज़ पे पहुँचते हैं, संगम पे पहुँचते हैं, और ये दृश्य जो है मन को भाता है। जिनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ होता है वो लोग ख़ास तौर पे पहुँचने लगते हैं सुबह के वक्त, शाम के वक्त, खाली इन पक्षियों को कैप्चर करने के लिए। तो प्रयागराज की सर्दियों में इन प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी मानो प्रकृति का एक संदेश है कि देखिए, ये संदेश हमको दे रही है प्रकृति कि अगर ये जो हमारी नदियां हैं ये जीवंत रहेंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी, इसी तरह बहती रहेंगी, तो दूर दराज से पक्षी इसी तरह उड़कर आएंगे और यहाँ पर अपना घर ढूंढते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।